एक लड़की को 4 बदमाशों ने एक चट्टान के नीचे घेर लिया। बचने का कोई रास्ता न देखकर वह घबरा गई और नंगे हाथों से कई किलोमीटर ऊंची चट्टान पर चढ़ने लगी। बदमाशों द्वारा पकड़े जाने के बजाय उसने सोचा कि कोशिश करना ही बेहतर है। शायद यही उसके बचने का एकमात्र रास्ता था। लड़की की बेतहाशा चढ़ाई देखकर एक और बदमाश भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। अपनी बेहतर ताकत के कारण बदमाश तेजी से लड़की के पास पहुंच गया। हालांकि लड़की ने अपनी गति नहीं खोई। उसने उसके हाथ पर पैर रख दिया, जिससे वह लगभग चट्टान से नदी में गिर गई। इस अनुभव के बाद बदमाश और भी जोर से चढ़ता गया, हर बार किसी अजय कॉकरोच की तरह उसके पीछे पीछे आता गया। उसने बेतहाशा लड़की का बैग भी छीनने की कोशिश की। यह देखकर लिसा ने उसे जाने नहीं दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे लात मार दी। एक कर्कश खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी और पूरे पहाड़ में चीखें गूंज उठी। अपने साथी की टूटी हड्डियां देखकर बाकी 3 बदमाश गुस्से से दांत पीसने लगे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें पहले अपनी साथी का इलाज करना था। लिसा चढ़ती रही, फिर जल्दी से घायल साथी को घसीटकर पास के एक केबिन में ले गई। उन्होंने पहले एक छोटी सी छड़ी से उसके घाव पर पट्टी बांधी और उसे कुछ दर्द निवारक दवाएं दी। इस डर से कि कहीं उसका दम न घुट जाए, उन्होंने मेज से कुछ पुराना लिवर उठाया और उसे उसके गले में उतार दिया। यह देखकर कि उनकी साथी की हालत में सुधार हो रहा है, वे जल्दी से लिसा का इलाज करने लगे। इस बीच लिसा काफी मशक्कत के बाद एक छोटे से गड्ढे तक पहुंच गई और अपने बैग से पानी पीकर अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त की। फिर उसने कपड़े बदले, उसने अपने बैग में खून से सना हुआ गोंद लगाया और उस पर फिसलन रोधी पाउडर लगा लिया। एक पल भी बर्बाद न करना चाहती थी, इसलिए वह चट्टान पर चढ़ती रही। इसी बीच अपराधी पेशेवर चढ़ाई के उपकरणों के साथ बेस पर पहुंच गए। लिसा को और ऊपर चढ़ते देख बड़े भाई ने फैसला किया कि वे अब उसका पीछा नहीं कर सकते। वहां बहुत ऊंचाई और ठंड थी और ऊपर चढ़ना मौत की सजा हो सकती थी। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ विचार विमर्श के बाद उन्होंने पहाड़ से नीचे एक साइड रास्ते से जाने और अगले हमलावर का इंतजार करने का फैसला किया। इस बीच लिसा अपनी अविश्वसनीय ताकत के साथ पहाड़ के बीचों बीच पहुंच गई थी। वह धीरे धीरे चढ़ने की उम्मीद कर रही ताकि नीचे के अपराधियों से बच सके, लेकिन जल्द ही उसे एक बड़ी मोम की छड़ी दिखाई दी। बचने के लिए लिसा ने अपनी सांस रोक ली। छड़ी के हमले के डर से हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सौभाग्य से मोम की पट्टी आखिरकार ऊपर आ गई, जिससे लिसा ने राहत की सांस ली। हालांकि लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के कारण उसके हाथ जल्दी ही सुन्न होने लगे। उसने रक्त संचार बढ़ाने के लिए उन्हें जोर से हिलाया। फिर वह चट्टान के किनारे टिक गई, अपनी पानी की बोतल निकाली और एक घूंट पिया। अप्रत्याशित रूप से उसी क्षण उसकी पानी की बोतल गलती से चट्टान के नीचे गिर गई। इससे लिसा निराशा से भर गई। पानी के बिना उसकी स्थिति और भी नाजुक हो गई। लिसा की पानी की बोतल गिरते देख तीनों बदमाशों ने उसे उकसाने के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि लिसा गुस्से में गालियां दे रही थी, लेकिन उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसने फिसलन रोधी पाउडर लगाया और चढ़ना जारी रखा। जल्द ही वह एक चिकनी चट्टान पर पहुंच गई। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें